हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज़ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ लॉजिक यूज्ड टू रिप्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। जहाँ पर हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक काम नहीं करता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को। तो एग्जाम्पल दे रखा है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब आप इसको बताओ, रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या प्रोपोजिशनल लॉजिक से? नहीं। तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रोपोजिशन होने के लिए या तो कोई स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए या फिर फॉल्स होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखा ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, सम पर्सन इज ऑनेस्ट। कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं। तो बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होंगे? पहला आएगा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कांस्टेंट वैसे हमको पता है कि जो चेंज नहीं होता है। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ए के अंदर हमने रखा है राम, तो एक इसको रिप्रेजेंट करेगा राम को, और बी के अंदर सीता और 5 और 10, ये कभी चेंज नहीं होते। ये आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स में। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स रिप्रेजेंट जनरल ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर एक्स वाई जेड के अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, इसलिए वेरिएबल्स हो गए। फिर आते हैं प्रीडिकेट्स। प्रीडिकेट्स क्या होते हैं? प्रीडिकेट्स रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज़ और रिलेशन। जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और क्या रिलेशन है उसमें। जैसे कि आपको दे रखा है एक्स इज़ अ स्टूडेंट। अब एक्स क्या एक स्टूडेंट है। अब एक्स की जगह आप क्या कर सकते हो? राम भी रख सकते हो, श्याम भी रख सकते हो, सीता भी रख सकते हो, गीता भी रख सकते हो। तो एक्स इज़ ए स्टूडेंट, तो हमने अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट और ब्रैकेट में एक्स। अब ये एक्स यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट है। जैसे एक्स इज स्मार्ट, एक्स स्मार्ट है, तो स्मार्ट कौन है? एक्स। और ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कॉन्स्टेंट्स पढ़ लिया, वेरिएबल्स पढ़ लिया और प्रीडिकेट्स पढ़ लिए। क्वांटिफायर्स टेल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई अ प्रीडिकेट। यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपके सिलेबस में एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर ही कवर कर रहे हैं। तो क्वांटिफायर क्या बताता है कि कितने ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करेंगे प्रीडिकेट को। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये प्रीडिकेट हो गया हमारा। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि x इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कैसे लिख सकती हूँ? डिविजिबल बाय 2 और x। अब x के अंदर देखो, मैं इवन नंबर रख सकती हूँ ना। जैसे अगर मैं ये सीरीज़ ले रही हूँ तो इसके अंदर मैं कितने नंबर्स x में रख सकती हूँ? 2 और 4। 2 और 4 के लिए ये क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। इसलिए क्वांटिफायर ये बताता है कि कितने ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करेंगे एक प्रेडिकेट को। इसके अंदर फर्स्ट आता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या आता है? जैसे कि हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट में क्या आता है? सारी चीज़ें आ जाती है। वैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब होता है मीन्स फॉर ऑल, सभी के लिए। और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा उसके साथ हमने एक लॉजिकल कनेक्टिविटी पढ़ी थी। कौन सी लॉजिकल कनेक्टिविटी है? ये कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिविटी है। तो जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा उसका मतलब होगा मीन्स फॉर ऑल, सबके लिए। तो अब क्या लिख रहेगा? ऑल स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। सारे स्टूडेंट्स स्मार्ट है। तो कैसे लिखेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर की हेल्प से? इसका मतलब है फॉर ऑल। इधर क्या? एक्स। एक्स क्या? हमारे स्टूडेंट। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट को। यही हमने यहाँ पर समझा था कि हम कैसे इतनी बड़ी स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर क्या लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स। एक्स क्या? स्टूडेंट। सच डैट जो स्टूडेंट है, इधर स्टूडेंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? एक्स से। वो क्या है? स्मार्ट है। स्मार्ट स्टूडेंट है, तो एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम शो कर देंगे कि ऑल स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। फॉर ऑल एक्स मतलब स्टूडेंट, सच डैट जो भी स्टूडेंट है वो स्मार्ट है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट्स, और हम इसे बोल सकते हैं फॉर सम। यूनिवर्सल में हम क्या बोल रहे थे? फॉर ऑल। पर एग्जिस्टेंशियल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? फॉर सम, मतलब कुछ कुछ चीज़ों के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु इज़ ऑनेस्ट। जैसे कि आपकी एक पूरी क्लास है, एक पूरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं कि 50 स्टूडेंट है। 50 स्टूडेंट के अंदर कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ईमानदार होंगे, तो उसके लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसका हो गया? इसको हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट
और फॉर सम भी इसको बोलते हैं। एक्स क्या हो गया यहाँ पे, एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट को, तो सच डैट स्टूडेंट, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट को। और इधर जैसे कि हमने इधर कंडीशनल सिंबल यूज़ करा था, वैसे हम इधर एंड का सिंबल यूज़ करेंगे, और ऑनेस्ट, और एक्स क्या है, स्टूडेंट। तो इस पूरे को हम क्या पढ़ सकते हैं, देयर एग्जिस्ट, एक्स मतलब स्टूडेंट, सच डैट जो स्टूडेंट है वो ऑनेस्ट, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि ईमानदार होंगे। आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है टू वे प्रेडिकेट लॉजिक, जिसका मतलब बाई कंडीशनल ही होता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।